उस पुलिस के साथ क्या हुआ जिसने दिल्ली में नमाज पढ़ रहे लोगों को लात से मारा था, और कौन है वायरल हो रही ये लड़की, और क्या सच में एल्विश ने मैक्सटन पर दबाव बनाकर मामले को शांत किया है, और कौन है ये आदमी जो रोड पर फ्री में हेलमेट बांटता है, और भारत सरकार की वजह से कैसे पाकिस्तानी किसानों का भला हो रहा है। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। दिल्ली में लोगों के साथ हुआ कुछ ऐसा व्यवहार जिसे देखकर किसी भी इंसान को शर्म आ जाएगी। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में मस्जिद के बाहर रोड पर कुछ लोग जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे। उस समय पुलिस के एक अधिकारी ने वहां पर नमाज अदा कर रहे लोगों को लात मारी और उनसे दुर्व्यवहार किया। मस्जिद के अंदर जगह न मिल पाने की वजह से वो लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे थे। इन लोगों में बड़े बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। लोगों के अंदर इस मामले को लेकर काफी गुस्सा भरा हुआ है, जिसकी वजह है पुलिस अधिकारी का वहां के लोगों के प्रति बहुत ही गंदा बर्ताव। जैसा कि वायरल वीडियो में देखा भी जा सकता है कि पुलिस अधिकारी ने इस मामले में सही तरीके से कार्यवाही न कर कानून की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। इस घटना के बाद उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या इस एक्शन से लोगों के अंदर का गुस्सा और नाराजगी दूर हो पाएगी। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने मैक्सटन को, जो कि एक यूट्यूबर है, उन्हें कुछ लोगों के साथ मिलकर मारा। इसके बाद लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा देखा गया, जिसमें लोगों ने एल्विश यादव को अरेस्ट करने की मांग की। इन्हीं सब के दौरान एल्विश यादव का ये बयान आया कि उन्होंने ये इसीलिए किया क्योंकि सागर ठाकुर AKA मैक्सटन उनको बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, और यही नहीं, उनके साथ साथ उनके घर वालों को जिंदा जलाने की भी धमकी दे रहे थे। इसके बाद सागर ठाकुर ने एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इन्हीं सब के दौरान इस मामले में रजत दलाल की एंट्री हुई, जो कि पहले भी कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुके हैं। उसके बाद रजत दलाल, एल्विश यादव और सागर ठाकुर के बीच में कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद एल्विश यादव और सागर ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए लोगों को ये बताया कि उन लोगों के बीच में कुछ गलतफहमी की वजह से ये सब कुछ हुआ, और इसके आगे अब ये मामला शांत हो गया है। बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो 2014 से टू व्हीलर ओनर्स को फ्री में हेलमेट बांट रहे हैं। मिलिए राघवेंद्र कुमार जी से। ये नेशन के एक ऐसे हीरो हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ के कई सालों से लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। इन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत काम किया है। राघवेंद्र कुमार बिहार के कैमूर जिले में एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। 2014 में ग्रेटर नोएडा में एक सड़क दुर्घटना में हेलमेट न पहनने के कारण उनके एक करीबी दोस्त की मौत हो गई। इसके बाद इन्होंने लोगों में रोड सेफ्टी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हेलमेट बांटना शुरू किए। ये अभी तक 60,000 के करीब हेलमेट लोगों में बांट चुके हैं। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है, और भारत सरकार की सागर और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से मालदीव द्वीपों से अपनी सैन्य उपस्थिति हटाने का अनुरोध करके हलचल मचा दी है, जिसमें भारत का दावा है कि उसकी सैन्य उपस्थिति मुख्य रूप से सुदूर द्वीपों पर चिकित्सा सहायता के लिए है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने बाद में दुबई में जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की। मुइज्जू की चीन यात्रा को लेकर मौजूदा विवाद को चीनी राज्य मीडिया ने उजागर किया है, जिसमें राष्ट्रपति की विदेश नीति और भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की गई है। उनका मानना है कि इससे मालदीव और भारत के बीच सामान्य संबंध स्थापित होंगे। अनुराग डोभाल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया और इसमें मुनव्वर फारूकी को टैग किया। उन्होंने कहा, मैंने अभी इंटरनेट पर देखा, एल्विश यादव मामला अब एक बड़ा मामला बन गया है। जो हुआ सो हुआ। ट्विटर पर बहुत सारे लोग घर पर पॉपकॉर्न खाने के बारे में मुनव्वर की कहानी के तहत मुझे टैग कर रहे हैं। हाँ, मैं ये स्टोरी पब्लिश कर रहा हूँ और सीधे आपको टैग कर रहा हूँ। मुनव्वर, अगर तुम में हिम्मत है तो ऑनलाइन गैंगस्टर या ट्रोलर बनना बंद करो। मैं तुम्हें एक बॉक्सिंग मैच के लिए चुनौती देता हूँ, और अगर तुम में असली हिम्मत है तो इस इंटरनेट ट्रोलिंग को रोको और मुझसे वहां मिलो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और लोगों ने इसे विशेष रूप से पसंद किया। मुनव्वर फारूकी और अनुराग डोभाल के बीच बिग बॉस 17 के दौरान मतभेद थे और शो के दौरान एक दूसरे से नाराजगी हो गई थी। संयोगवश चीजें उनके पक्ष में हो गईं और अनुराग डोभाल को घर से बाहर कर दिया गया था। क्या ये सही था या नहीं? दरअसल ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन मुनव्वर के पास अपनी बात साबित करने का मौका था। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस से विवाद शो के बाहर भी खत्म नहीं हुआ है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुनव्वर इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार देश के चावल का निर्यात जनवरी 2024 में 200% दर्ज किया गया था। संस्था पाकिस्तान में विदेशी व्यापार डेटा जारी करती है। निर्यात के तहत बासमती चावल का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जनवरी में बासमती चावल के निर्यात में 64 से अधिक की वृद्धि हुई है। एक तरफ बासमती राइस के निर्यात में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर आने वाले महीनों में नवीनतम रॉयटर्स एजेंसी रिपोर्ट प्रिंटिंग के अनुसार भारत से बासमती चावल के निर्यात के आने वाले महीनों में कमी का अनुमान है। दूसरी ओर पाकिस्तान से निर्यात में वृद्धि जारी रहेगी। भारत दुनिया भर में चावल के मामले में सबसे बड़ा देश है, जबकि पाकिस्तान उन 10 बड़े देशों में शामिल है जो चावल का निर्यात करते हैं। जब शाहरुख खान ने RRR स्टार से मंच पर आने और उनके और अन्य 2 खानों के साथ डांस करने को कहा तो उन्होंने RRR स्टार को इडली कहकर बुलाया। इससे पठान स्टार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि उस टिप्पणी को दक्षिण भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक माना जाता है। सलमान और आमिर के साथ एक डांस रूटीन के दौरान शाहरुख खान ने चरण से सहायता मांगी और उन्हें बोले, भेंड इडली बड़ा रामचरण का है तू। इस प्रतिक्रिया से तूफान आ गया, जिससे RC की मेकअप आर्टिस्ट जेबा हसन को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जेबा ने इंस्टाग्राम पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए शाहरुख की टिप्पणी को चरण जैसे स्टार के प्रति अपमानजनक बताया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक घटना का ये वीडियो पब्लिश किया, जिससे पता चला कि वो इस बात का विरोध करने के लिए वहां से चली गई। कर्नाटक में पाई गई काले रंग की मूर्ति। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 27 साल
साल पहले खुदाई के दौरान कुछ मजदूरों को एक काले रंग की मूर्ति दिखाई पड़ी और गहराई से खोदने के बाद ये मालूम पड़ा कि वो काले रंग की मूर्ति नंदी महाराज की है। जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहां पहुंच गई। टीम की रिसर्च के बाद ये पता चला कि वहां सिर्फ नंदी महाराज की मूर्ति ही नहीं बल्कि एक शिवलिंग भी मौजूद था। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि नंदी महाराज की मूर्ति में से पानी की एक धारा नीचे मौजूद छेद में जा रही थी, जिसके नीचे विद्यमान शिवलिंग पर वो धारा गिर रही थी। और इस बात का रहस्य अभी भी पूरी तरीके से खुल नहीं पाया है। इन मूर्तियों की कार्बन डेटिंग करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये करीब 7000 साल पुरानी है। आज हम आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे सितारों से जो अपने पैसे खर्च करने के मामले में बहुत ही कंजूस है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, बॉलीवुड की वो स्टार जो बहुत ही सोच समझ कर अपने पैसे खर्च करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है एक्ट्रेस सारा अली खान पटौदी का। पटौदी खानदान से बिलोंग करने के बावजूद ये बेहद कंजूस हैं। इनकी कंजूसी का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि जब ये हाल ही में अबू धाबी पहुंची तो इन्होंने अपने फोन पर इंटरनेशनल रोमिंग पैक इसके चलते नहीं खरीदा क्योंकि वो उनको महंगा लगा और वहां पर पूरे समय बिना रोमिंग पैक के ही काम चलाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्ट्रेस काजोल के बारे में, जिनकी सिंपल लिविंग के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी बहुत ही सिंपल लाइफ जीती हैं। ये कोई ज्यादा फंक्शन नहीं करती हैं और ना ही उनके पास लग्जरियस गाड़ियां हैं। इतना ही नहीं, करण जौहर भी इन्हें कंजूस होने का टैग दे चुके हैं। अगले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान। बेशुमार पैसा होने के बावजूद भी ये 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। इतना ही नहीं, इनके बारे में भी पता चला है कि ये काफी सोच समझकर किसी भी चीज में अपना पैसा खर्च करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड की बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर का, जो कि है जॉन इब्राहिम। जॉन अपनी सिंपलिसिटी के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक भी ये कहा है कि ये एक ही जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजार सकते हैं। अगला नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्हें जनता किंग खान के नाम से भी जानती है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपने पैसों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना है कि पैसे वहीं खर्च करते हैं जहाँ से उन्हें पैसे बढ़कर वापस मिलने की उम्मीद होती है। नारोवाल से प्रोविंशियल असेंबली MPA के 3 बार सदस्य रहे रमेश सिंह अरोड़ा हाल ही में शपथ लेने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN के मुख्यमंत्री मरियम नवाब शरीफ के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1974 में नकाना साहब शहर में जन्मे रमेश सिंह अरोड़ा राजनीति में आने से पहले पाकिस्तान में विश्व बैंक के गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए काम कर चुके हैं। अरोड़ा को पाकिस्तान में सिख विवाह पंजीकरण अधिनियम 2017 के इम्प्लीमेंटेशन का श्रेय भी दिया जाता है। फोर्स्ड कन्वर्शन पर उनका यह कहना है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी और धर्म में परिवर्तित होना चाहता है तो उस पर किसी का कोई रोक नहीं है और इसे फोर्स्ड कन्वर्शन नहीं कहा जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने यह आश्वासन दिलाया कि अगर सच में ऐसी कोई इशू है तो वो इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाल ही में वायरल हो रही इस रील को तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। इस रील में डांस कर रही ये लड़की दिल्ली NCR से बिलोंग करती है। ये लड़की आजकल इंस्टाग्राम पर अपने अट्रैक्टिव कंटेंट की वजह से काफी वायरल हो रही है। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम ID पर बहुत वैरायटी ऑफ कंटेंट डाल रखा है और यही कारण है जिसकी वजह से लोगों ने इनको बहुत ज्यादा लाइक किया है। इस वायरल रील गर्ल का नाम है मुस्कान शेख और इनका इंस्टाग्राम हैंडल है @dreamgirlofficial15।